वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसमें आज धमाकेदार तेज़ी देखने को मिली। 7%, 6%, 12% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो हम जानेंगे इनके पीछे के रीजंस और देखेंगे लिस्ट ऑफ ये स्टॉक कौन से हैं जो कि आज हमें ज़बरदस्त तेज़ी में देखने को मिले हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं वारे एनर्जी लिमिटेड जो है, इसमें आज 12.61 यानी 12.61% की तेज़ी है, यानी करीबन 336 पॉइंट्स की तेज़ी हमें देखने को मिली। वहीं पे अगर आप देखेंगे साई लाइफ साइंस जो है, इसमें करीबन हमें जो है यहाँ पे 7.41% की तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी 53 पॉइंट्स की। साई लाइफ साइंस जो है, इसमें भी धमाकेदार तेज़ी हमें देखने को मिली है। इसके साथ साथ अगर हम देखें हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड, तो हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड में भी 4.77% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। आज एक दिन में इतनी बड़ी तेज़ी जो है ये स्टॉक में देखने को मिली। स्विगी लिमिटेड में देखें तो स्विगी लिमिटेड में भी 3.5% की तेज़ी हमें आज एक दिन में देखने को मिली। एनटीपीसी की बात करें, एनटीपीसी भी एक बहुत बढ़िया स्टॉक है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, इसमें भी हमें 4.79% की तेज़ी देखने को मिली है। और इसके अलावा जो है ये एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है, इसमें भी 7% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो विशाल मेगा मार्ट में भी 2-2.5% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो बेसिकली वारे इंजीनियरिंग्स लिमिटेड, हुंडई, स्विगी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, एफकॉन में जो है बढ़िया, साई लाइफ साइंस के साथ बढ़िया तेज़ी इन सब स्टॉक्स में देखने को मिली। तो ऑब्वियस है अगर इन स्टॉक्स में इतनी 7% की तेज़ी है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा, क्योंकि जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ किसी भी डाउनफॉल या तेज़ी के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो वारे एनर्जीज लिमिटेड है, जिसमें आज 12% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, 12.5% से भी ज़्यादा। इसके पीछे का रीज़न क्या रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लंदन बेस्ड जो फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज है, यानी FTSE, इसने अनाउंस किया है लेटेस्ट इंडेक्स कंपोजिशन चेंजेस, और वो 20 जून ये है अनाउंस किया है 20 जून को, यानी आज। और इसमें जो है हमें देखने को मिल रहा है कि वारे एनर्जी कुड अट्रैक्ट $49 million in passive investment from global fund tracking in the index। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो वारे एनर्जीज है, इसने $49 मिलियन पैसिव इन्वेस्टमेंट को ग्लोबली फंड से ट्रैक किया है। तो ये जो है ये FTSE इंडेक्स का पार्ट बन सकता है, और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इसमें आज 12% की तेज़ी है, क्योंकि ये रेस में सबसे आगे है। तो इसके अलावा रेस में कौन कौन है, अदर स्टॉक जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट इंक्लूड्स होने वाले हैं, उसमें आता है विशाल मेगा मार्ट विद द इनफ्लो, ये आएगा $115 मिलियन का। हुंडई मोटर्स आएगा $56 मिलियन में। स्विगी जो है ये है रेस में $32 मिलियन। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी $22 मिलियन में है, रेस में आगे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ जो है फार्मा सेक्टर का साई लाइफ साइंस एंड ये भी हमें FTSE के रडार पे देखने को मिल रहा है। अब ये सारे इसके रडार पर होने की वजह से आज इन सभी स्टॉक में तेज़ी है, लेकिन वारे जो एनर्जीज लिमिटेड है, इसमें हमें सबसे ज़्यादा यानी मोर देन 12% की तेज़ी देखने को मिली, विच इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर। और इस वजह से वारे में हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। और उसके अलावा बाकी सभी स्टॉक्स जो है, इन स्टॉक में हमें फिर भी 6-7% तक की भी तेज़ी देखने को मिली है, और यही रीज़न रहा है इन सब स्टॉक्स में के पीछे के तेज़ी का। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इन स्टॉक्स में ये तेज़ी जो है ये सस्टेनेबल रहेगी या नहीं।
तो ये अभी तो हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि अगर ये इंडेक्स का पार्ट बन जाती है, जैसे वारे एनर्जीज जो है इसको इंक्लूड किया जा रहा है लंदन बेस इंडेक्स में, तो डेफिनेटली उसमें तेज़ी जो है एक सस्टेनेबल हमें थोड़े वक्त के लिए देखने को मिल सकती है, रादर देन बाकी जो स्टॉक्स है वो रडार पर है, तो ये ज़रूरी नहीं कि इनकी तेज़ी सस्टेनेबल रहे। अभी इसमें कैसे हैं कि जो इन्वेस्टर्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, उन लोगों के लिए डेफिनेटली इट्स नॉट वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू बाय इट, बट जो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बनाना चाहते हैं वो न्यूज़ बेस के ऊपर इसी तरह बाय कर लेते, तेज़ी में शामिल हो जाते, और जैसे एक परफेक्ट टारगेट आ जाए उस टाइम पे ये 2-3 दिनों में बेच के जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ये तेज़ी के वक्त अगर चलती ट्रेन में वो बैठने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होगा। ट्रेन जैसे रुकेगी उस वक्त या तो ट्रेन लेट होगी या गिरेगी, उस वक्त हम बोल सकते हैं जब मार्केट गिरेगा तब हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जब स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक में करेक्शन आएगा तब हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को चलती ट्रेन में कभी भी नहीं बैठना चाहिए। तेज़ी के वक्त डेफिनेटली स्टॉक्स में हमें एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए जिन्होंने एंटर किया है वो 2 से 3 दिन के अंदर स्टॉक्स अपने बेच के प्रॉफिट बनाएंगे और उस वक्त फिर से 4-5% की हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। सस्टेनेबल 1-2% की डेली इस तरह से हमें वो गिरावट देखने को मिल सकती है। उस वक्त आप पैनिक हो जाओगे, क्योंकि जो स्टॉक आपने 1000 में लिया था अगर वो स्टॉक 100 रुपीज़ से भी कम हो जाता है तो डेफिनेटली आपको 10 स्टॉक के पीछे 1000 रुपीज़ का लॉस देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हमेशा चलती ट्रेन में नहीं पकड़ना है, भागते हुए स्टॉक्स में हमें नहीं जाना है। जब स्टॉक्स करेक्शंस बताते हैं उस वक्त हमें अकॉर्डिंगली बाय करना है कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो बिजनेस अच्छा है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो जस्ट बिकॉज न्यूज़ बेस पर हमें किसी भी स्टॉक में एंटर नहीं करना होता है। तो आज जो हमने ये स्टॉक्स देखे ये सभी स्टॉक्स में न्यूज़ बेस तेज़ी है, बढ़िया तेज़ी है। अगर जो इंडेक्स में ऐड होगा डेफिनेटली उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा तो वो स्टॉक का वेटेज भी उतना ही बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा, लेकिन सारे स्टॉक्स जो है वो ऐड नहीं होंगे। जो रडार पर है उसमें से हो सकता है सिलेक्शन में कोई आए या हो सकता है कोई भी ना आए। This information is only for the educational purpose. I am not giving any financial advice here. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.